दोस्तों, क्या हो अगर आप अपने बीते हुए कल के गम को भुलाने के लिए अकेले ट्रिप पर निकले, लेकिन वहां आपका सामना एक ऐसे इंसान से हो जाए जो सिर्फ जानवरों का नहीं बल्कि इंसानों का शिकार करता है। एक ऐसा साइको किलर जो अपने शिकार को मारने के बाद उनका मांस सुखाकर बीफ जर्सी की तरह खाता है। आज की कहानी सिने टॉकीज पर आपको अंत तक हिलाकर रख देगी। कहानी शुरू होती है साशा और टॉमी से, जो एक प्रोफेशनल क्लाइंबिंग कपल हैं। दोनों एक खतरनाक पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। टॉमी थका हुआ है और मौसम भी खराब हो रहा है, लेकिन साशा जिद करती है कि उसे आज ही चोटी पर पहुंचना है। यही जिद एक बड़े हादसे में बदल जाती है। टॉमी का पैर फिसलता है और वो साशा के ऊपर लटक जाता है। साशा उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन टॉमी का वजन उन्हें नीचे खींच रहा होता है। अंत में अपनी जान बचाने के लिए साशा को रस्सी काटनी पड़ती है और टॉमी गहरी खाई में गिर जाता है। कुछ समय बाद साशा इस सदमे से उबरने के लिए अकेले कयाकिंग के लिए निकलती हैं। रास्ते में एक गैस स्टेशन पर उसे कुछ अजीब लोग मिलते हैं जो उसे डराने की कोशिश करते हैं। वहीं उसकी मुलाकात होती है बेन नाम के एक लड़के से, जो देखने में बहुत ही शरीफ और मददगार लगता है। बेन उसे एक सीक्रेट कैंपिंग साइट का रास्ता बताता है। साशा वहां पहुंचती है, लेकिन अगली सुबह उसे पता चलता है कि उसका सारा सामान, फोन और खाना चोरी हो चुका है। तभी वहां बेन मसीहा बनकर फिर से प्रकट होता है और साशा को खाने और मदद का लालच देकर अपने साथ ले जाता है। अब शुरू होता है असली खेल। बातों बातों में बेन साशा को बताता है कि उसे शिकार करना पसंद है और वो शिकार का कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं होने देता। साशा को बेन के पास अपना वही बैग दिखता है जो चोरी हुआ था। वो समझ जाती है कि बेन कोई मददगार नहीं बल्कि वही चोर है। साशा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेन उसे पकड़ लेता है। यहां बेन का सबसे खौफनाक चेहरा सामने आता है। वो साशा को बताता है कि उसने अपनी मां जेनो को भी मार दिया था और अब वो साशा को मारकर अपने पास हमेशा के लिए रखना चाहता है। साशा हार नहीं मानती। वो बेन पर हमला करती है और उसका पैर तोड़ देती है, लेकिन वो दोनों एक ऐसी जगह फंसे हैं जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ एक ऊंची चट्टान को चढ़ना है। अब मजबूरन एक प्रोफेशनल क्लाइंबर और एक घायल साइको किलर को मिलकर वो पहाड़ चढ़ना पड़ता है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही बेन साशा को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन साशा अपनी समझदारी से खुद को सुरक्षित कर लेती है और बेन को पहाड़ से नीचे गिरा देती है। साशा किसी तरह जंगल से बाहर निकलती है और पुलिस को खबर करती है। पुलिस जब जांच करती है तो उस जंगल की गुफाओं से 20 से ज्यादा लाशें बरामद होती हैं। बेन सालों से वहां आने वाले टूरिस्ट्स का शिकार कर रहा था। साशा ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि दुनिया को उस दरिंदे से भी आजाद कराया। दोस्तों, कभी भी अनजान लोगों के बताए रास्तों पर अकेले न जाएं। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं और सिने टॉकीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।